नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की डुगडुगी तो अभी नहीं बजी है। डुगडुगी चुनाव आयोग बजाएगा सितंबर के पहले हफ्ते में। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस कोरोना काल में भी चुनाव के लिए तैयार हो रही है, तेजी से तैयार हो रही है। और बिहार में जो दो बड़े गठबंधन हैं, एनडीए का गठबंधन और महागठबंधन में अभी बिखराव है, लेकिन दोनों गठबंधन में सीटों के चयन से लेकर संभावित उम्मीदवारों की चर्चा तक होने लगी है। आज हम बात करेंगे, देखिए हम कई किस्तों में बात करेंगे, आने वाले दिनों में बात करेंगे कि कौन सी पार्टी में किस नेता के यहाँ सबसे बड़ा दरबार सजेगा और कहाँ लोग पहुँचेंगे टिकट की दावेदारी करने, टिकट की अर्जी लेकर। तो आज हम बात करेंगे जदयू की। आपको पता है कि जदयू एनडीए अलायंस में है। यह बात तय हो चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और इस बात की भी संभावना प्रबल है कि जदयू, भाजपा और एलजेपी में सबसे अधिक सीटों पर जदयू ही चुनाव लड़ेगा। अब जदयू की सीटें कितनी अधिक होंगी, 2 अधिक होंगी, 5 अधिक होगी भाजपा से, यह देखने वाली बात होगी। तो जेडीयू के भीतर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब देखिए, जेडीयू का जो स्वरूप है, सुप्रीमो तो नीतीश कुमार ही है, अंतिम मोहर वही लगाएंगे। लेकिन यह सभी को पता है कि नीतीश कुमार के यहाँ सीधी पहुँच आसान नहीं होती है। आप नीतीश कुमार के यहाँ धधराते हुए नहीं पहुँच सकते हैं। बावजूद इसके यह भी सच है कि नीतीश कुमार को सब कुछ पता होता है। उनका अपना सिस्टम है। एक एक विधानसभा क्षेत्र की तैयारी के बारे में उन्हें खबर रहती है, अपडेट रहते हैं। वे जानकारी रखते हैं कि कौन कितना तैयार है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कौन कितना फेंक रहा है। तो इन जानकारियों के बाद वे अपना माइंडसेट बनाते हैं कि किसे उम्मीदवार बनाना है, समीकरण क्या है और सामने की चुनौती कैसी है। तो नीतीश कुमार से मुलाकात कठिन है, पर क्या जदयू की स्थिति राजद जैसी है, जहां लालू यादव के अलावा कोई दूसरा टिकट की 100% गारंटी दे ही नहीं सकता है। राजद में लालू परिवार ही सब कुछ फैसला करता है, पर जेडीयू में ऐसा नहीं है। देखिए, जदयू में यदि हम बात करें कि कहाँ कहाँ लोग पहुँचेंगे या पहुँच रहे हैं, पटना में लगातार चहलकदमी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं टिकट के दावेदारों की अपने समर्थकों के साथ आने की। तो जेडीयू के भीतर, जदयू कह लीजिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि संगठन का जिम्मा राज्यसभा के सांसद आरसीपी सिंह के पास है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, भरोसेमंद हैं और सबसे अधिक लोग दरख्वास्त लेकर, अर्जी लेकर, दावा लेकर आरसीपी सिंह के पास ही पहुंचते हैं। आरसीपी सिंह की यह इमेज है कि यदि वे 2 साल बाद भी किसी से मिलते हैं, 3 साल बाद भी किसी से मिलते हैं और 2 साल पहले भी सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई है, तो आरसीपी सिंह अगले को नाम से पहचान लेते हैं। ये उनकी क्वालिटी है। तो आरसीपी सिंह के यहाँ सबसे अधिक अर्जी पहुँचेगी। वे आसानी से मिल भी लेते हैं और ठीक से बात भी कर लेते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ने सोचा क्या है, तय क्या किया है, यह किसी को पता नहीं चलता। वे सीधे तौर पर किसी को निराश नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो जेडीयू को समझते हैं, वह मानते हैं कि यदि आरसीपी सिंह ने किसी को कह दिया कि ठीक है, जाइए आप तैयारी कीजिए, आपको ही टिकट मिलेगा या आप सबसे फिटेस्ट दिख रहे हैं, तो जेडीयू के भीतर लोगों का मानना है कि उस व्यक्ति का 70 से 75, 70 से 75% टिकट कंफर्म माना जाता है। बात आगे नीतीश कुमार तक ही रहती है, उन्हें ही फैसला करना होता है। यदि आपकी किस्मत खराब नहीं हुई और नीतीश कुमार के पास यदि बहुत खराब इनपुट नहीं है, तो टिकट आपको मिल जाएगा। यह बात लोग मानते हैं। तो देखिए, 2020 के चुनाव में एक बात और ख्याल रखिएगा कि नीतीश कुमार संभव है
कि भाई भतीजावाद से, नए वाले से बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में उनका अनुभव खराब रहा है। जिस तरीके से बेलहर में गिरिधारी यादव के भाई चुनाव हारे, जिस तरीके से सिवान के दरौंधा में कविता सिंह के पति अजय सिंह चुनाव हारे, और जिस तरीके से सिमरी बख्तियारपुर में सांसद दिनेश चंद्र यादव के नुमाइंदे को टिकट दिया गया, वह चुनाव हारा, तो नीतीश कुमार का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इसलिए भाई भतीजे को वे ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, बशर्ते कि मजबूरी हो और कोई विकल्प ही नहीं हो, तो नए लोगों को चांसेस अधिक मिलेंगे। तो हमने आरसीपी सिंह की बात करी। अब देखिए ललन सिंह। ललन सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि देखिए वे टफ आदमी हैं, तीखा बोलते हैं, खरा बोलते हैं, जो बोल दिए वो बोल दिए, और वे जल्दी किसी को कमिट नहीं करते हैं। यदि कमिट कर लिया तो जेडीयू के एक्सपर्ट कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ललन सिंह का कमिटमेंट का मतलब है कि आपका टिकट 80 से 85%, कुछ लोग 75 से 85% मानते हैं कि कन्फर्म है। ललन सिंह बहुत लोगों को कमिटमेंट नहीं करते हैं और मुंह पर सुना देते हैं, ऐसा किए तो समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं किए तो समझ लीजिएगा। और वे जब कह देते हैं तो उतनी ही मजबूती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सामने भी अपनी बात रखते हैं। और ललन सिंह का यह वजन है कि वे अपने बात को ठोस तरीके से कहें और उस पर आगे बढ़ें। तो ललन सिंह के यहाँ कमिटमेंट का एक वैल्यू है, पर वही बात है कि ललन सिंह कहें तब तो। ललन सिंह बहुत लोगों को नहीं कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन उन्होंने कह दिया, क्योंकि ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे जिनके दोस्त हैं तो दोस्त हैं, और जिनसे दुश्मनी है तो दुश्मनी है। तो आरसीपी सिंह और ललन सिंह। अब यदि हम आगे बात करें तो विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही सम्मान देते हैं, और विजय कुमार चौधरी शालीन भी हैं। तो शालीनता के साथ वे बहुत पैरवी नहीं करते हैं, वे बहुत सिफारिश नहीं करते हैं, और वे बहुत दरबार भी नहीं लगाते हैं, बहुत इफ वट की बातें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की बात करते हैं, और उनकी बातों को नीतीश कुमार वजन भी देते हैं। तो विजय कुमार चौधरी के यहाँ भी टिकट की अर्जी लेकर लोग पहुँचेंगे, यह बात तय है। अब देखिए, ये जो चुनाव है बिहार विधानसभा 2020, ये डिजिटल चुनाव है, मतलब डिजिटल तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल होना है। तो इधर के आप दिनों में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ अशोक चौधरी और संजय झा, इनका वजन काफ़ी बढ़ा है। एक अन्य मार्ग में ये रोज़ बैठते हैं। तो अब जो टिकट की अर्जी लेकर आएंगे या दावेदारी करेंगे, उनकी डिजिटल ऑडिट भी होगी, मतलब वे सोशल प्लेटफॉर्म पर कितने एक्टिव हैं, कितने पॉपुलर हैं, लोग उन्हें कितना फॉलो करते हैं, और उनका प्रेजेंस कैसे डिजिटली स्ट्रांग है। तो इस मामले में जो डिजिटल जानकार हैं वो अशोक चौधरी और संजय झा, इनकी बातें भी, और दोनों जब लगातार बैठते हैं मुख्यमंत्री निवास में एक अन्य मार्ग में, तो वे अपनी बातें जो कहना चाहते हैं वो पहुंचा ही देते हैं निर्णायक मंडली को। जो आखिर में फैसला करना हो, नीतीश कुमार को जो फैसला करना हो, वो अंतिम ही फैसला करते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री हैं, सुपौल से आते हैं, और वे भी उस मंडली में हैं, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव बहुत पैरवी नहीं करते हैं। संजय गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं, लेकिन संजय गांधी उतना ही करते हैं जितना कहने का संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वे देते हैं। संजय गांधी ने जो संदेश आपके पास पहुंचाया, वह संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माना जाता है, क्योंकि वे उससे न एक कदम आगे चलते हैं, न एक कदम पीछे चलते हैं। बात जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की। तो देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के एसमैन हैं, जो जैसा नीतीश कुमार कहेंगे वे वैसा ही करेंगे, जो नीतीश कुमार को सूट करता हो वही बात करेंगे। वे ऐसे किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं करेंगे जिस व्यक्ति को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं या नीतीश कुमार
दुखी हो सकते हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह, हाँ, शाहाबाद इलाके में उनकी कुछ बातें, उनकी जानकारी ली जा सकती है। तो ये लोग ही हैं जो जदयू में सीटों की अर्जी पर दावेदारों की बातें सुन सकते हैं, बातों को आगे पहुंचा सकते हैं। तो टिकटों की रेस में हम आपको आगे भी दूसरी पार्टियों की कहानी सुनाते रहेंगे, दूसरी पार्टी के किरदारों के बारे में बताते रहेंगे। आप बने रहिएगा लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने लाइव सिटीज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए। यदि आपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।